श्री श्री राधा नयन नंदन 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 बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन जी की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद सत्र शत श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। परम पूज्यपाद त्रिवेंद्र स्वामी भक्ति शौरवाचार्य गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद सत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। श्री चैतन्य गुरुदेव प्रतिष्ठा नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद सत्र शत श्री श्रीमद भक्ति देव महादेव गोस्वामी परम गुरु महाराज की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य गुरुदेव लीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती जगत गुरु प्रभुपाद की जय। परम पूज्यपाद त्रिवेंद्र स्वामी श्री भक्ति प्रज्ञान आश्रम महाराज की जय। पूजन त्रिवेंद्र पाठन की रूपान गुरुवर की पूजन वैष्णव प्रभु जय। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम प्रभु मिताय गौर परमानंदे हरि हरि बोल। वंदे हम श्री गुरु श्री जतपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवां च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री सकाम्बिकां च नमो विष्णुपादाय श्री गौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने मायावाद विखंडनं गुरुवार्ण कीर्तनं पश्चादेशोपदेशकं प्रसन्नवदनं सदा शुद्ध भक्ति प्रभावं शुद्ध भक्ति भगवतं भक्तिदयित माधव अभिन्नं तनुं नमामि। नाम संकीर्तनामृत रसस्वाद विदायकं कृष्णाय कृपामूर्तिं आचार्यं तं नमामि। गौरनाम प्रचारदं भक्त सेवानो कक्षिणं सतीर्थ प्रति सर्वावं नममि तत्त्वमासं नमो विष्णुपादाय रूपानुगोप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव स्वामी नमिने कृष्ण भिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दिनोधरणे क्षमा गुणावतराय गुरुवे प्रयोजन तीर्थ प्रति स्वधर्म गुरु प्रति प्रदर्शन यशदान प्रभवैस्य प्रकाशाय ते नमः श्रीक्षेत्रे प्रभुवादेश स्थानधर सुकीर्तये सरस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नाम श्रीवार्सोवानो विदेवी दोहिताय कृपादय कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रवोयन मातुर्जल्य प्रमायित श्रीरूपानु कवृद्धव श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनोतरणे श्रीरूपानु गौरव सिद्धांत अंतरणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवशति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधार्विका गिरिधारी जू की जय। श्री श्री राधा नयन नंदन नंदन बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन जू की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी श्री गुरु महाराज की। परम पूज्यपाद त्रिवेंद्र स्वामी श्री श्रीमद भक्ति शौरवाचार्य गोस्वामी महाराज की। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। श्री चैतन्य गुरु मठे प्रतिष्ठता नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महागौरी मठ प्रतिष्ठा नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती जगत गुरु प्रभुपाद की जय। परम पूज्यपाद
त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रज्ञानाश्रम महाराज की जय। पूजनीय त्रिदंडी पादग्रंथ के रूपान गुरु वर्ग की जय। पूजनीय वैष्णव वृंद की जय। भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम प्रभु निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिराञ्जनस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं यद्गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नारायणं। नमस्कृतं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनो बन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते। तप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी बसवानुसुते प्रणमामि हरिप्रियवृन्दाय तुलसीदेवाय प्रियायै केशवचैश्च कृष्णभक्तिप्रतिदेवी शतपतये नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरितसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदे गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ परम करुणामय भगवान रविन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान प्रदत्त भगवत सेवायोधिकार प्रदानकारी पतित पवन श्री गुरुदेव श्री चरण कमल असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति कोटि तारोहित कृपा प्रार्थना करी। पूज्यपाद त्रिदिन समय भक्त प्रगण आश्रम महावीर श्री चरण कमल असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति कोटि तारोहित कृपा प्रार्थना करी। पूज्य त्रिदिन पाठन वैष्णव समागत भक्तवृंद वैष्णववृंद मातृवृंद सकल के जताजत अभिवादन करी सकल ही जन प्रसन्न हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। আমরা বহুপাদের উপদেশামৃত থেকে শ্রবণ করে চলে আসছি। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ওনার উপদেশামৃত্যুর মাধ্যমে আমাদেরকে কৃপা দৃষ্টি সেই সঠিক পথ মার্গদর্শন প্রদান করতেছেন। ওনার পাদপদ্মে শরণাগতি হয়ে আমরা যখন ওনার সেই পাদপদ্মে যখন শরণাপন্ন হয়ে ওনার পথ যেন আমরা অনুসরণ করি, সেই অনুসরণের মাধ্যমে আমাদের নিজ জীবনকে যেন কল্যাণ এবং সাফল্যমণ্ডিত করে আমরা তুলতে পারি, সেই প্রচেষ্টায় আমরা সবাই মিলে ওনার উপদেশামৃত শ্রবণ করব। এখানে আজকের বিষয় ভগবানকে কীভাবে ডাকতে হবে, ভগবানকে কীভাবে ডাকতে হবে। প্রভুপাদ উনি আমাদেরকে কী করে ভগবানকে ডাকতে হবে সে সম্বন্ধে আমাদেরকে বুঝাচ্ছেন। শ্রী গৌরসুন্দরের বাণী এই যে, গৌরসুন্দরকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমাদের গৌরসুন্দর, শ্রী গৌরসুন্দরের বাণী এই যে ভগবানকে ডাকতে হলে ত্রিনাদপি সুনিচন হতে হবে। একজন নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি না করলে অপরকে ডাকেন না। যখন আমরা অন্যের সাহায্য প্রার্থী হই তখন নিজেকে অসহায় মনে করি। আমার দ্বারা কোনো কার্য সম্পন্ন হচ্ছে না, অতএব অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই।
পাঁচজন মিলে যে কার্যটি করতে হবে তা কেবল নিজের দ্বারা সম্ভবপর নয়। শ্রী গৌরসুন্দর ভগবানকে ডাকতে বলেছেন, এ কথা গুরু পাদপদ্মের নিকট হতে পাই। ভগবানকে ডাকতে বলেছেন মানে ভগবানের সাহায্য গ্রহণ করতে বলেছেন, কিন্তু যখন ভগবানকে ডাকি তখন যদি তাকে বিবৃত্তে পরিণত বা নিজের কোনো কার্যে উদার করিয়ে নেওয়ার জন্য তার সাহায্য গ্রহণ করতে চাই, তাহলে তাতে তৃণাদপি সুনিচনতা থাকে না। বাহ্য দৈন্য তৃণাদপি তৃণাদপি সুনচিতা নয়, সেটা কপটতা। যেভাবে ডাকলে তাবেদার সকল উত্তর দেয়, সেইভাবে ডাকা ভগবানের নিকট পৌঁছে না, কারণ তিনি পরম স্বতন্ত্রপূর্ণ চেতন বস্তু, কারও বৈশ্য নন। নিজে অস্মিতাকে নিষ্কপট দৈন্য প্রতিষ্ঠিত না করলে পূর্ণ স্বতন্ত্র নিকট আবেদন পৌঁছে না। সরঙ্গে শরণাগতি হইবে যার, তারও প্রার্থনা শুনে শ্রী ব্রজেন্দ্র কুমার। এখানে ভগবানকে কীভাবে ডাকতে হয়, তৃণাদপি শুনেছেন। ভগবানের কাছে শরণাপন্ন হতে হবে। শরণাপন্ন হওয়ার নিজেকে ভগবানকে অর্পণ করে দিতে হবে। স্বার্থ সাধনের জন্য কোনো বিপদ থেকে সেই জিনিসে কাজের জন্য ওনাকে ডাকা, সেটা নিজের স্বার্থের জন্য, তখন আমাদের কি কপটতা হয়ে যায়। সেই কপটতা বা ডাকে ভগবান সেই ডাকটা উনি শুনেন না, কারণ ভগবান উনি আমরা যে অধীনে করে ওনাকে ব্যবহার করার কোনো বস্তু নন। তিনি উনি সব কিছুই করতে পারেন এবং ওনার থেকেই সব কিছু, আর আমরা আসছি ওনার থেকে। যা কিছু পেয়েছি উনি প্রদান করেছেন বলে আমরা পেয়েছি, সেটা আমরা ভুলে গিয়েছি। ভগবান আর আমরা যে আলাদা, সেটা মনে করে আমরা নিজ নিজ স্বার্থের জন্য যে কার্য সম্পাদনের জন্য ওনার কাছে চাই বা ওনার থেকে আদায় করে নিজ কার্যের জন্য যখন আমরা ব্যবহার করি, তখন ভগবানকে নিজের অধীনে করে নিই, ভগবানকে নিজের কাজের জন্য ব্যবহার করি থাকি। সেই অনুসারে আমরা যে ডাকি সেটা কপটতা হয়ে যায়, যার জন্য সেই ডাক ভগবান কোনদিন শুনে না বা গ্রহণ করে না। আমরা যদি আমার বলে কিছু নেই, সব আপনারই, আমি আমার নই, আমি আপনার, সেই অনুসারে আমার কি করণীয় এবং সেই অনুসারে আপনি গ্রহণ করে যা আপনি মঙ্গল বা যা আপনি ভালোভাবে মনে করেন সেই জিনিস প্রদান করেন। আমি আপনার কাছে শরণাগত, আমি নিজেকে আপনার কাছে অর্পণ করে দিলাম, কারণ আপনারাই আমি। সেই অনুসারে আমরা যদি তৃণাদপি শুনেছেন, তৃণের মতো যদি হয়ে ভগবানের কাছে অর্পণ আমরা যদি হয়ে যাই, তখনই জীবন আমাদের কি হয়ে যায়, সব কিছু ভগবান আমাদেরকে গ্রহণ করে সব কিছু দায়িত্বে উনি নিয়ে নেন। এর জন্য ভগবান আমাদের ডাক শুনেন। সে इसी जो पुकारते हैं भगवान को सुनते हैं और स्वीकार भी करते हैं। तो किस
किस तरह से भगवान को स्मरण करना चाहिए, इसी तरह से जो कि भगवान के हैं हम और भगवान के हो जाना है, और भगवान जिस हिसाब से हमको जो चीज़ प्रदान करते हैं उसी चीज़ को, भगवान की दी हुई चीज़ को हमें ग्रहण कर करके भगवान के जो निर्देशानुसार चलना है। अपने खुद के स्वतंत्र होकर चल कर के जो हम भगवान को निज कामों में जो नियुक्त कर देते हैं, उनको अपना काम के कोई कार्य साधन के लिए उनको हम जो उसको हम यूज़ करते हैं, इसी तरह से भगवान जो है किसी के अधीन नहीं है, हम उनके अधीन हैं। और हमें जो कुछ भी जो प्रदान किए हैं और हम जो हमें जो कुछ भी सारे चीज़ें जो उपलब्ध वो हुई है, जो वही प्रदान करने की वजह से हमें ये सारी चीज़ें जो है हमको मिली है। इसी तरह से गुरुजी जैसे हमको जो शिक्षा प्रदान करते हैं, भगवान की स्मरण करने की जो पंथा है, उसी पाद पद्म को हमें अनुसरण करना है, और ना कि जो है कुछ चीज़ें हासिल करने के लिए हम भगवान को उनको बुलाना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। इसी तरह से वो चीज़ों में भगवान जो है बहुत हमको इस तरह से भगवान नहीं स्वीकारते हैं। আরেকটি কথা হচ্ছে ত্রিনাথদেবী সুনিশ্চিন্ন হয়ে ডাকার সঙ্গে যদি সহ্য গুণ সম্পন্ন না হয় তাহলে ডাকা হয় না। আমরা যদি কোনো বস্তুর প্রতি লোভী হয়ে অসহিষ্ণুতা দেখায় তবে ত্রিনাথদেবী সুনিশ্চয় ভাবের বিরোধ ভাবাবলম্বন করা হয়। আমরা যদি সম্পূর্ণ বিশ্বতই হয় ভগবান পূর্ণ বস্তু, তাকে ডাকলে কিছু অভাব হবে না, তাহলে সে সহনশীলতার অভাব হয় না। আর যদি আমরা ডুবি হয়ে অসহিষ্ণুতা হয়ে চঞ্চলতা প্রকাশ করি, আমরা নিজের কিছু কর্তৃত্ব সামর্থ্য অবলম্বন করে কার্য উদ্ধার করব, এইরূপ মতলব এতে রাখি, তাহলে ভগবানকে ডাকা হয় না। जगत में जो है सब लोभ और माया है। लोभ और माया, हम कुछ चाहते हैं इसीलिए करते हैं, कुछ प्राप्ति के लिए हम उनको मानते हैं या करते हैं। वो अगर हमें प्राप्त प्रदान नहीं करते हैं तो हम उनको नहीं मानते हैं, नहीं मानते। कुछ अगर हमें कुछ चीज़ें अगर वो नहीं प्रदान करते हैं तो हम उनको नहीं मानते हैं। पहले जो है द्वापर युगों में इंद्र की पूजा हुआ करता था। भगवान इंद्रेर पूजा करते दापर जुगे भगवान इंद्र बृष्टि एसब प्रदान करतें, खेत कृषि करे जीवन यापन करतें, जा किछु इंद्र प्रदान करतें। आगे इंद्रेर पूजा होतो दापर जुगे। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হওয়ার পর সেটাকে যখন নন্দ মহারাজ যজ্ঞর অনুষ্ঠান করেন, ইন্দ্রদেবের পূজার অনুষ্ঠান করেন, তখন বললেন ভগবান আমরা কার পূজা করি, কেন করি, ভগবানকে সেটা এই ব্রজবাসী বা ব্রজজনকে বুঝিয়ে দেন সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ইন্দ্রের পূজার যখন আয়োজন করেন নন্দ বাবা নন্দ মহারাজ, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়ে দেন আমরা কেন পূজা করি। নন্দ বাবাকে যখন প্রশ্ন করলেন আমাদের সেই কানাই বলাই দুবাই, তখন বললেন কি ইন্দ্র আমাদের এই চাষ করার জন্য বৃষ্টি আমাদেরকে বর্ষণ করেন, বৃষ্টি প্রদান করেন, জল প্রদান করেন, আমাদের ক্ষেত হয়, এগুলো আমাদেরকে উনি প্রদান করেন। আর
এর জন্য আমরা ওনার পূজা করে থাকি। ওনার পূজার মাধ্যমে ওনার যদি আমরা পূজা না করি তাহলে সেগুলো আমাদেরকে প্রদান করবে না। এই দেখেন, যজ্ঞ আদি পূজা যদি আমরা না করি তাহলে সে প্রদান করবেন না, যদি আমরা ওনার পূজা করে থাকি তাহলে উনি प्रदान करते हैं। इसी तरह से जो कुछ हमको पूजते हैं और हमको यज्ञ आदि करने के वजह से हम उन सारी चीज़ों को उनको उपलब्ध कराते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वो नहीं कराएंगे, तो वो भगवान नहीं है। भगवान एवं ना, वो हमें पूजा करे या ना करे, वो कुछ हमें देने पर ही हम उनको प्रदान करेंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान तो प्रदान करने के लिए है, देने के लिए ही है, चाहे करे या ना करे उनके ऊपर निर्भर है। अगर हम समझते हैं तो उस हिसाब से हमको कौन क्या चीज़ कहाँ से आई है, किस वजह से है, वो जानते हैं, तो हम भक्ति मार्ग और उसमें हम प्रवेश करते हैं। उस हिसाब से उस परम पिता परमेश्वर की हम संतान हैं, उस हिसाब से उन्हीं की वजह से हम हैं, ये समझ जाएं तो ये भक्ति है। उस हिसाब से हम उनको जानते हैं, मानते हैं। भगवान तो आप उनको मानो या ना मानो, फिर भी वो तो जानते हैं, ये तो अपने ही हैं, फिर भी उनको सारी चीज़ें प्रदान करते हैं। तो जो चीज़ जो है कोई मतलब हासिल करने के लिए कोई उनसे कोई चाहत नहीं है, जो चाहत है वो उनसे मिलने पर ही उस चीज़ को प्रदान हम करते हैं, तो वो भगवान नहीं है। माँ बाप अपने बच्चे के लिए उनसे कुछ हासिल करने के लिए उनको लालन या पालन नहीं करते हैं, तो वो माता पिता तो बच्चे की हर चीज़ बच्चे के लिए है, और उनके अपने संतान से इतने प्रेम करते, वो उनसे प्रेम कुछ अदा करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, इसी तरह से वो अपने बच्चे की जो है भरण पोषण नहीं करते हैं, लालन पालन आदि नहीं करते हैं, वो माता पिता होते हैं। भगवान भी ठीक उसी तरह से हैं। हम इस जीव हम अपने संतान हैं, उसी को हम सारी चीज़ें हमसे हैं, और हम उस चीज़ को सारी ज़रूरतें जो चीज़ें हम उनको प्रदान करते हैं। तो इस चीज़ को समझाते हुए बोला है, जो चीज़ हम उनको यज्ञ पूजा आदि करते हैं उसी करने पर ही हमें वो ये चीज़ प्रदान करते हैं, वो भगवान नहीं है। आज से इंद्र भगवान की पूजा बंद की जाए, और हमारे आराध्य देव कौन है? गैया है, गौ माता है। गौ माता हमको दूध देती है, तो उनकी वजह से हमारे जो है जीवन जो है निर्वाह होती है। बगैर कुछ चाहे बिना वो सब सारे चीज़ें जो प्रदान करती है, कुछ नहीं चाहते हैं, और अपने जो है सब कुछ जो है कुछ हासिल करने की, उनसे अदा करने की कोई चाहत नहीं है। सब वो सारी चीज़ें अपने आप को भी जो प्रदान करते हैं वो भगवान है। गैया गौ माता जी जो हमको इसी तरह से हमको पालन कर रही है। तो गौ माता जी गिरिराज गोवर्धन जो है वहीं से जो है घास आदि उसी से वो ग्रहण कर करके हमको जो जीवन जो है जो हमको जो सारी चीज़ें वो प्रदान कर रही है, जीने के लिए सारी ज़रूरतें चीज़ें कोई अपने भगवान है। तो गिरिराज की वजह से गैया गौ माता है, और गौ माता के कारण हम जी रहे हैं। तो भगवान जो है चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें हमको प्रदान करते हैं। तो हम उसको कुछ उनसे अदा करने के लिए, कुछ चीज़ प्राप्त करने के लिए अलग तरह से उनसे चाहने की या कुछ मतलब हासिल करने के लिए उनको नहीं बुलाना चाहिए। हम तो है ही भगवान के, है कि नहीं? अपने माँ बाप बच्चे के लिए ही है, और बच्चे की सारी जो चीज़ें जो सारी चीज़ें ज़रूरत जो उनको जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, उन सारी चीज़ जो सारी
चीज़ें प्रदान करने के लिए ही वो हैं और वो ही प्रदान करते हैं। तो उस हिसाब से वो अपना है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, इसीलिए हम उनको मानते हैं। हमारे जो संबंध जो है हम उनसे है और हम उनका है, इसीलिए हम जो है उनके हैं। इसीलिए उस संबंध से हम अपनापन, इसीलिए हम उनको पुकारते हैं, इसीलिए हम उनको प्रेम करते हैं, इसीलिए उनको चाहते हैं। नहीं ना तो वो सारी चीज़ जो है उनको भूल करके उनकी चीज़ को चाहते हैं। वो चीज़ तो अपना ही है। भगवान अगर अपने हैं, हमारे हैं, तो उनकी सारी चीज़ें तो हमारे ही हैं, बाकी किसी की भी नहीं है। इस भौतिक जगत में, पूरे ब्रह्मांड में, संसार में सारी चीज़ें भगवान से और भगवान के हैं। अगर भगवान के ही है हम, तो सारी चीज़ें हमारे लिए ही है। हम उस चीज़ को छोड़ कर के वो चीज़ को मांगते हैं, या भगवान से जो संबंध है सारी चीज़ भगवान के, ये तो हमारी है, तो भगवान हमारे लिए ही रखे हैं। उस चीज़ को अज्ञान की वजह से हम उस चीज़ को भगवान से जो अलग होकर के उनकी चीज़ को मांगते हैं, और उल्टा जो चीज़ जिसके हैं उनको उनसे वो चीज़ मांग कर के वो खुद का कर लेना चाहते हैं। इसी तरह से भगवान को अपने अधीन में करके अपने गुलाम जैसे दुरुपयोग उसको अपने काम में जो हम उपयोग कर लेते हैं। इसी तरह से भगवान तक हमारी जो पुकार, या उन तक जो हमारी उनको जो हम पुकारते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, ना उस पुकारे हुए उस बातें को वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान को उसी तरह से हम स्मरण करना है। हम भगवान के हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर सब भगवान के हैं। वो चीज़ जो है अपने बच्चों के लिए क्या चीज़, किसको क्या देना है, किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, उसी सारी चीज़ भगवान। तो इसीलिए हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, इसीलिए हम उनके होकर के जीना है। बाकी सारी चीज़ें जो भगवान हमें सब कुछ वो प्रदान करते हैं। अलग से भगवान को छोड़ कर के उनकी चीज़ की हासिल के लिए, कुछ मतलब हासिल करने के लिए जब हम भगवान को पुकारते हैं, तब जाकर हमारी जो है पुकार भगवान तक नहीं पहुंचती है। इसी तरह से हम सही राह जो है, सही जो मार्ग जो है, वो चीज़ की अज्ञानता के कारण हम जो है भगवान को जिससे पुकारते हैं, वो पुकार उन तक पहुंचने के बाद भी उसको भगवान नहीं स्वीकारते हैं। सबको भगवान जो है, हर चीज़ भगवान से है, और भगवान हर चीज़ जो है वही प्रदान करते हैं। और वो अगर प्रदान नहीं करते हैं तो हमें कोई भी चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी यहाँ पर ये है, महत्वपूर्ण बात ये है, हम भगवान का हो जाना है। भगवान का अगर हो जाएंगे तो है कोई चिंता की बात नहीं। कोई जो है भगवान के हम नहीं हुए हैं, वहीं पर जाकर वो ही हमारी जो है संकट है। भगवान के हम नहीं हुए हैं, भगवान के नहीं हुए हैं मतलब हम तो पुकार रहे हैं, वैसे तो भगवान को याद कर रहे हैं दिन रात। याद इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि उनसे कुछ अदा करने की, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ संकटों में हमारी ये विपत्ति आई हुई है सामने। इस संकटों से हमें निकालने के लिए, उस सुझाव के लिए, संकटों से उबर कर बाहर आने के लिए हम उनको पुकारते हैं। हम भगवान के हो जाएंगे और भगवान के भक्त अगर कुछ संकट में, दुविधा में हैं, तो भगवान क्या नहीं जानते हैं उस संकट से उनको क्या बचाना है या नहीं, वो जानते हैं। हम भगवान का अगर हो जाएंगे, संकट आएगी हमारी ज़िंदगी में, संकट आती रहेगी। ऐसे संकट तो अभी आई है और ये संकट जो है टल जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। वो आती रहेगी ज़िंदगी में, जो है संकट जो है
हर स्टेप जो है विपत्ति ही विपत्ति है, पतंग पतंग विपतंग बताया गया है शास्त्र में जो है। इसीलिए एक एक संकट के लिए बार बार भगवान को जो है उनको तकलीफ देना या पुकारना, उसको अपने कार्य में जो है कामों में उसको नियुक्त करना, इन सारी समस्याओं की संकट को दूर करने के लिए उनको कष्ट देना, ये भक्ति नहीं है। और ये जो है वो जो है इसी तरह से भगवान की भक्ति नहीं होती है। एक बार में भगवान में शरणागत समर्पण हो जाना है। सर्वधर्मण परित्याजक मामेकं शरणं व्रज, छोड़ छाड़ के, छोड़ने का मतलब जो है भगवान का हो जाना है। इन सारी चीज़ों, हर मुसीबत दुख कष्टों में भी भगवान में शरणागत सरेंडर हो जाना है। भगवान हम आपके हैं, आप जैसे चाहता है, जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से हमें चलाइए। दुख हो, कष्ट हो, सुख हो, दुख हो, जिस तरह से जो अब जिस चीज़ को प्रदान करते हैं उसी चीज़ को हम स्वीकारेंगे। चाहे दुख है तब भी हम आपके हैं, सुख है तब भी आप आपके हैं। सुख दुख हो उसमें जो है कोई इसमें ये नहीं है, कोई भगवान को इसमें ये नहीं बताना है कि भगवान हम ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। लेकिन एक बात है, हम अगर भगवान की हो जाएंगे, भगवान अपने भक्तों की दुख कष्ट कभी सहन नहीं वो करते हैं, खुद दुख कष्ट सहन कर लेते हैं। अपने भक्त की कष्ट जो है वो कभी भी सहन नहीं कर पाते हैं भगवान की है। भक्त और भगवान में जो है अटूट एक संबंध है। भगवान और भक्त के संबंध जो है वो अटूट है, युग युगांतर से सबसे जो है गहरा संबंध जो है अपना लक्ष्मी माता जी उनके चरणों की जो सेवा करती है वो सेविका को भी भगवान त्याग देती है, लेकिन भक्त को नहीं त्यागते हैं। जीवन में जो है अपने भक्त जो है अपना प्राण है। भक्त भी अगर भगवान को अपना प्राण अगर हम मान लेंगे, उस तरह से स्वीकार कर करके भगवान के अगर हम हो जाएंगे, वही जीवन है। और वही जो है जीवन की जो हमें जो ज़िंदगी मिली है, भक्त होना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। लक्ष्मी माता जी जो है उनके चरणों की जो सेवा करती है उनको त्यागती है, लेकिन भक्त को अपने भक्त को नहीं त्यागते हैं। ये देखिए, भक्त जो है अपना प्राण है। भक्त जो है हमें बनना है, भगवान को हम सब कुछ अर्पण करना है। सब कुछ अर्पण करने पर भगवान हमारे सारी चीज़ें छीन लेंगे? नहीं छीनेंगे। तब जाकर हमें उस चीज़ से सिक्योर और क्या है, सुरक्षित है। हम बचपन में बच्चे जो है अपने माँ की गोद में जैसे सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे कुछ भी हो उनको डर या भय नहीं रहते हैं, उसी तरह से अपने माँ बच्चे में जो बच्चे माँ के भरोसे जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, उसी तरह से भगवान के होकर के हम वही सर्वस्व है, वही हमारा है, हम उनके हो जाना है। वो चाहे वो जो कुछ हमें प्रदान करे उचित चीज़ को है अवश्य कृष्ण रखी विश्वास पालन है। इस तरह शुद्ध भक्ति करना है। भगवान की अगर एक बार हो जाएंगे तो फिर हम उनसे नहीं, जो ये रिश्ते अगर जुड़ जाते हैं वो कभी टूटते नहीं हैं। एक बार रिश्ते जोड़ने पर कभी टूटते नहीं। उसी रिश्ते को हमें जोड़ने के लिए इस साधन क्रिया प्रक्रिया आदि जो है यही जो है तपस्या है हमारे लिए। वो प्रक्रिया क्या है? ब्रो प्रक्रिया जो है इस कली काल में है बहुत ही सरल। इस दुखदायक कठिन पाप के समुद्रों में जितने भी सारे ठग है, धर्म के मार्ग पर बैठ कर के जो अपने आप को संत के रूप लेकर के भगवान का जो है प्रतिनिधि होकर के जो ठग लोग जो उसी आसन पर बैठ कर के जो लोग को ठग रहे हैं, लोग को दुरुपयोग कर रहे हैं, छल कपट सारे दुनिया में भरे हुए हैं, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें भगवान का होना है। हम इस छल कपट जो है दुरुपयोग से हम खुद को तब बचा सकते हैं जब हम सही होंगे, और हम सही तब हो सकते हैं जब भगवान का नाम करेंगे। कली काल में जो है इसी
भगवान कृष्ण कृष्ण रूपे कोली काले नाम रूपे कली काले कृष्ण रूपता, वो है भगवान का नाम। हर क्षण भगवान का नाम लेते हुए अपने जीवन को, अपने खुद को भगवान के साथ जो है संबंध जो है जोड़ना है। वो जोड़ने की प्रक्रिया बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। इस कलिकाल में जो है हम अल्प आयु अल्प बुद्धि जो है इस पापों के समुद्र में इसी तरह से जो जीवों को करुणा करते हुए, दया करते हुए भगवान ने खुद जो है भगवान की जो नाम, खुद की नाम को जो प्रदान की, उसी नाम को हमें करना है। वो नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खाईते सुईते जोता नाम लोय, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। इस नाम को अपने हृदय में धारण करना है। नामों के माध्यम से हम भगवान से संपर्क स्थापन करते हैं, रिश्ते को पुनः जोड़ सकते हैं। उनके साथ रिश्ते अगर जुड़ जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें जो है सब के सब ठीक हो जाएंगे। गलत चीज़ें भी अपने आप से हट जाएंगे। अगर हम गलत है भी तो हम सही हो जाएंगे। भगवान और भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। भगवान जैसे सर्वशक्तिमान है, भगवान का नाम भी पूर्ण तरीके से सर्वशक्तिमान है। तो इसी तरह से समय हमारे पास ज़्यादा नहीं बचे हैं। इस कम समयों में दुख कष्ट जो कि मिट सकते हैं और मिटा सकते हैं, वो है भगवान है। बाकी किसी की दुनियादारी जो है, जो कुछ आपका ये करेंगे तो वो हो जाएंगे, ये व्रत करेंगे तो वो हो जाएंगे, इन सारी चीज़ जो है एक करने से जो सब होता है वह भगवान का नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये करने से थोड़ी पैसे की ना ज़रूरत पड़ती है। इन सारी चीज़ों को, इस सारी चीज़ को करने के लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो भगवान के नाम जो है सबके लिए है, और वो करने पर ही जीवन जो है दुख कष्ट आदि मिट करके हम भगवान के हो जाते हैं। भगवान के हम नहीं हुए हैं, इसलिए दुख कष्ट भुगत रहे हैं। यहाँ पर जो है हम जो है फंसे हुए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो संकट है, जो हमारे एक के बाद एक हमारे सामने जो है वो आती है। इसलिए भगवान का नाम जो है उनमें इतनी शक्ति है, वो सारी समस्याएं जो है अपने आप हट जाती है। जो गलत चीज़ें जो है हमारे हमको स्पर्श नहीं कर पाएंगे या हमको छू भी नहीं सकती है। हमेशा भगवान का नाम करना है। नाम करते हुए उनके साथ संबंध होने के बाद और हमें जो चाहिए, क्या चीज़ की ज़रूरत है और जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है वो जानते हैं। उनसे कोई मांगने की, चाहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कुछ चाहेंगे और उनसे कुछ मांगेंगे, जो चीज़ हम नहीं जानते हैं, जो उस चीज़ को लेकर के आगे चल कर के हमारी जो कठिनाई और दुख की कारण जो हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है, अभी की जो है तत्काल की समस्या को हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। तत्कालीन जो समस्या को हम अगर सुलझाने की कोशिश करते हैं, उस तत्कालीन समाधानों के लिए भगवान से कुछ हम मांगते हैं या हासिल करना चाहते हैं, इसके लिए भगवान की आराधना करते हैं, तो तत्कालीन समस्या मिट सकती है। लेकिन पूर्ण तरीके से समस्या जो मिटने के लिए हम भगवान से पूर्ण तरीके से समर्पण होना है। तत्काल समस्याओं के समाधानों के लिए भगवान से हमें जो है भगवान से हम उनको अपने उपयोग में नहीं करना है। भगवान का हो जाएंगे तो तत्काल क्या, भूत वर्तमान भविष्य हर क्षण हर समय जो है हमारी जो है संकट मिट सकती है। अपने स्वतंत्र के भाव से, अपने सोच से, अपने बुद्धि विचार को, अपने जो मत को, जो तन मन बुद्धि जो भी विचार को भगवान में अर्पण करना है। भगवान हमें वो चीज़ प्रदान कीजिए जो चीज़ आप सही समझते हैं। भगवान वो प्रदान करते हैं। हम आपके हिसाब से जिएंगे, हमारे हिसाब से अगर हम चलेंगे तो दुख कष्ट जो है उन सारी चीज़ों की जो है हमें ज्ञात नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए हम नादान हैं, हम अनजान हैं, हमारी वो सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है वो जान सके, समझ सके। इसलिए आप सर्वज्ञ है, आप अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। आप जानते हैं जिस तरह से हम
जिस तरह से आप चलाएंगे वही हमारे लिए कल्याण की मार्ग हो सकती है। इसलिए आप अपने हिसाब से मुझे चलाइए। आज मैं आपको अपने आप को जो मैं आपका हूँ आपको अर्पण करता हूँ। इस तरह से अर्पण होकर के भगवान जो सारी चीज़ें हमें बहुत सारी जो चीज़ें हमको प्रदान करते हैं उसी को ही भगवान के प्रसाद और भगवान के निर्देश, भगवान के इच्छा को अपने निज जीवन में स्वीकार कर करके हमें जीवन को जीना चाहिए। तो वो संपर्क, वो संबंध भगवान में शरणागत होने की प्रक्रिया है। भगवान का नाम करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। इसी तरह से हम भगवान के हो सकते हैं, निज जीवन को सफल और कल्याण कर सकते हैं। तो शनिवार 2 अक्टूबर को जो है एकादशी व्रत है। हम सब मिलकर के हरिवासर तिथि कहा जाता है एकादशी को। भगवान ने उनके साथ संपर्क जो है आने के लिए और उनके प्रिय होने के लिए, इस जो है दुख कष्ट जड़ जगत में जो हम फंसे हुए हैं उन सारी चीज़ों से निकालने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए भगवान ने जो शास्त्र के माध्यम से प्रकाशित होकर के हमें जो कृपा प्रदान की है उस कृपा दृष्टि को निज जीवन में धारण करना है। हम सब मिलकर के उस व्रत को पालन कर करके निज जीवन को सफल करना है। इसी तरह से आप श्री भक्त वृंद के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हुए, प्रणाम करते आज की कथा को यहाँ पर विराम करेंगे। कल फिर आपकी सेवा में हम उपस्थित होकर के और प्रभुपाद की और कथाओं को हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। आज के लिए वंचा कल्पतरुस्य कृपा सिंधु एव च पतितां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा नयनानंद नंदन नंदन बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन जीव के निताय गौर परमानंदे हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर परमानंदे। जय जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व विकल गिरिधारी देव की जय। श्री श्री राधा नयनानंद नंदन नंदन बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन जी की जय। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद सतर शत श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। परम पूज्य त्रिदिन श्री भक्ति स्वरूपाचार्य गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद सतर शत श्री श्रीमद भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। श्री चैतन्य गुरु मंदिर प्रतिष्ठिता नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद सतर शत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य मन गुरु मठ प्रतिष्ठित प्रविष्टो विष्णुपाद सतर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती जगत गुरु प्रभुपाद की जय। परम पूज्य त्रिदिन समय श्रीमद भक्ति प्रगण आश्रम महाराज की जय। पूजनीय त्रिदिन पाठ के रूपानुपुर वर्ग की भजन वैष्णव वृंद के भगवान मंगल हरिनाम संकीर्तन के हरिनाम वर्ग निताई गौर प्रमानंद हरि हरि बोल। निताई गौर जो है बहुत ही ये शक्तिदायक जो है नाम है। इनकी नाम के जरिए हम भगवान की कृपा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। निताई गौर, गौरांगो, निताई गौर हरि हरि बोल। उस चीज़ को हमें हमेशा याद करना है, स्मरण करना है। इसी तरह से भगवान की कृपा दृष्टि को प्राप्त करना है। आप सब भक्त वृंद को अनेक अनेक धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह से हम सब मिलकर के भगवान के होकर के जो है निज जीवन को सफल करना है और जीवन जो है जीना है और भगवान का हो जाना है। निताई गौर परमानंदे हरि हरि बोल।